भाजी आप तो कई कप्तानों के साथ खेल चुके हैं, कप्तानों के अंडर भी खेल चुके हैं। अगर आप देखें, आप मुंबई इंडियंस, सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद आप कोलकाता नाइट राइडर्स में भी खेले। रोहित शर्मा एज कैप्टन, एज फ्यूचर, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोहित सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीत चुका है। अगर बात करें तो आईपीएल की सबसे ज्यादा ट्रॉफी उसके पास है, तो कुछ ना कुछ तो बेटर कर ही रहा होगा। और बहुत शान से बाप का लड़का है और बहुत अच्छे टाइम पे उनको ये कप्तानी मिली भी है, जो उनको एक्सपीरियंस है और जो उम्र में है वो, ये ऐसा नहीं है कि वो 25-26 साल में है। वो उम्र ऐसी होती है कि आप यंग वाइब्रेंट होते हो कि यू वांट टू डू दिस दैट, बट नाउ ही इज 33 आई थिंक। 30-35 साल की उम्र में अगर आपको कप्तानी मिलती है, बहुत सुलझे इंसान होते हैं और बहुत डिसीजन जो मेकिंग है आपकी बहुत बढ़िया होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रोहित शर्मा जिस लिहाज की कप्तानी उन्होंने मुंबई इंडियन के लिए की है, जैसे रिकॉर्ड कप्तानी में वहां है, जितनी ट्रॉफियां वहां उनके पास है, अगर वो टीम इंडिया के लिए भी उतनी ट्रॉफियां भारत को जिता दे तो फिर बहुत बड़ी बात है। मतलब ये नहीं मैं कहता कि अकेला कप्तान जो है वो ट्रॉफी जिताता है, बट एक जो स्टाइल ऑफ लीडिंग, मतलब प्लेयरों के साथ वो बातचीत करना या फिर कनेक्ट करना, आई थिंक रोहित नोज हाउ टू डू दैट। महेंद्र सिंह धोनी ने बखूबी ये काम किया और उसके बाद विराट ने अपने हिसाब से वो टीम चलाई और बहुत से सीरीज, टेस्ट सीरीज की बात करूं तो जीते भी, बट बड़ी जो आईसीसी की कोई ट्रॉफी विराट के उसमें नहीं आई। बट ये है कि विराट वाज आउटस्टैंडिंग एज वेल एज कैप्टन, बट रोहित आई होप कि वो बाकी सबसे भी और भी बेटर होंगे और जो उनका रिकॉर्ड है उसको और बरकरार रखेंगे ट्रॉफी जीतने का। लेकिन क्योंकि आप खुद एक एग्रेसिव, एक आक्रामक तेवर वाले खिलाड़ी, पर्सनालिटी रहे हो, एक इंडिविजुअल, आप एग्रेसिव रहे हो, हमेशा हमने देखा है। कई बार तो हमें लगता है कि हमें घुसा ना मार दें अपने करियर में। अब तो भज्जी बहुत स्वीट है, अब तो ऐसे नहीं है, लेकिन क्या विराट में ये जो एग्रेशन है, ये चीज क्या हिंदुस्तानी सेटअप में नहीं चलती है हरभजन? तो आपको आपका स्टाइल ऑफ कैप्टनसी या जो पर्सनालिटी है थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन या कूल टेम्परामेंट वाला आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जैसे रोहित का है। क्या विराट का टेम्परामेंट सूट नहीं करता इंडियन सेटअप में? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा सूट करता है। आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो टीम को आगे लेके चले, और विराट कोहली टीम को बहुत आगे लेके गए हैं। देखिए, पहले अगर टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो ये सोचती थी कि वहां पे टेस्ट सीरीज हम कैसे बचाएं, हारना नहीं है। और विराट की कप्तानी में क्या सोच में बदलाव आया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीते। और मुझे याद है वो दिन, बहुत पुरानी बात है ये, जब विराट कोहली ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में और इतने रन बना के आया। हालांकि इंडिया टेस्ट सीरीज हार गया था, 400 रन चेज करने थे और पर टीम इंडिया 400 रन चेज करने गई और विराट कोहली ने बड़ा लंबा शतक बनाया था। जब बाहर आया तो मैंने पूछा कि यार ड्रॉ भी हो सकता था मैच। कहता बाजी ड्रॉ का कोई महत्व नहीं है, या जीतो या हारो, और जिस दिन लड़ना सीख जाओगे जीतना सीख जाओगे, और हम लड़ते रहेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे। और वो बदलाव आपने अब देखा है टीम में। भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके लगातार ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेल के आया है। उम्मीद करते हैं अभी साउथ अफ्रीका गए हैं और साउथ अफ्रीका को हरा के आएंगे। हालांकि ये साउथ अफ्रीका टीम कोई उतनी खास टीम नहीं है, बट फिर भी वहां पे जीतना विल बी ए वेरी गुड थिंग। तो मैं कहता हूं कि विराट कोहली ने जो उनका किरदार है बखूबी निभाया है, और जो उनका एग्रेसिव अप्रोच है, उन्होंने ही, उसी अप्रोच ने विराट कोहली को विराट कोहली बनाया। अगर विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी की तरह सॉफ्ट बन जाए, मुझे नहीं लगता वो इतने रन बना पाते। बिल्कुल। तो आप, जो विराट ने कहा था मैं वनडे का कैप्टन बना रहना चाहता हूं, टेस्ट का भी, तो आप इस भज्जी की क्या सोच है? व्हाइट बॉल कैप्टन एक और रेड बॉल कैप्टन, दो अलग अलग कप्तान होने चाहिए। व्हाइट बॉल में दो कप्तान नहीं हो सकते थे। हरभजन, आपका क्या टेक है इसमें? मेरा भी यही टेक है। देखिए, अगर आप किसी एक को जिम्मेदारी देते हो व्हाइट बॉल क्रिकेट की, तो उसको पूरी तरह से फिर जिम्मेदारी देनी चाहिए, जैसे बीसीसीआई ने दी है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही डिसीजन है। बट हाँ, अगर विराट को इस चीज से आपत्ति है या फिर उनको लगता है मेरे से बात नहीं करी, वो इतना तो डिजर्व करते थे कि उनसे बात कर ली जाती, उनको बता दिया जाता, जो कि बीसीसीआई कह रही है कि हमने बात करी थी। ये ना तो मैं जानता हूं ना आप जानते हो, ये दोनों का ये है, ये हमारा एक थर्ड प्रोस्पेक्टिव है कि ये अगर ऐसी चीजें होती तो बेटर होता। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है बीसीसीआई की कि व्हाइट बॉल का एक कप्तान अगर आपने चुनना है, जो आपने चुना है बहुत बढ़िया है, पर व्हाइट बॉल का भी एक कप्तान और लाल बॉल का भी एक कप्तान, और मेरे ख्याल से वो सही है। ऐसे
क्योंकि अगर आप T20 के लिए एक कप्तान रखोगे, वनडे के लिए एक कप्तान रखोगे और टेस्ट के लिए एक कप्तान रखोगे, तो ये टीम भी नहीं समझ पाएगी कि यार कब कौन सा कप्तान आता है, क्या होता है। और आज की डेट में हर सीरीज में पहले तीन टेस्ट मैच है, फिर वनडे सीरीज है, फिर T20 है। तो एक ही सीरीज में आप 2 डिफरेंट कप्तान या फिर 3 डिफरेंट कप्तान के अंडर कैसे टीम को चला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हरभजन, अगर बात करें, क्योंकि आप भी एक ऐसे दौर से गुजरे थे जब आप सरे से खेल रहे थे, मैं तब आया भी था 2007 में आपसे इंटरव्यू करने के लिए, तब आप कमबैक की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा दौर आपका हर क्रिकेटर का आता है, और विराट का भी एक ऐसे दौर गुजर रहा है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेल रहे हैं। ऐसे में ही जब सचिन के साथ हुआ था, 241 रन लेग साइड में खेल के बना दिए थे। तो विराट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक मेंटल उसमें फंस गए, टसल में मेंटल ब्लॉक हो गया उनका। ये जो फाइट है मेंटल हो गई है उनकी, तो कैसे निकलेंगे यहाँ से? देखिए, हर खिलाड़ी के ऊपर एक ये ऐसा समय आता है, जो कठिन समय है, निकल जाएगा। क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इज ए चैंपियन प्लेयर। मैं तो कहूंगा मॉडर्न जनरेशन के अगर लेजेंड्स की बात करें तो विराट कोहली का नंबर शायद पहले नंबर पे आएगा। इतनी उनकी काबिलियत है और ऐसे टीम को लीड किया है, रन जिस लिहाज से बनाए हैं पिछले कई सालों में। तो ये एक फेज है, मुझे लगता है कि ये निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट जितनी जल्दी बाहर आए इस फेज से, उतना बेहतर होगा उनके लिए भी, टीम के लिए। क्योंकि उनके बल्ले से शतक आए बहुत देर हो गई और हमें उस शतक का इंतजार है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो दौरा है साउथ अफ्रीका, ये खत्म होते होते उनका वो शतक भी आए, टीम वहां से जीत के आए, तो इट विल बी गुड फॉर विराट कोहली एंड ऑल्सो फॉर टीम इंडिया।